Hello, bachcho, let's read this question. The question says, soma clonal variations are caused by gamma rays or produced during sexual reproduction or produced by chemical mutagens or produced during tissue culture. So इस question में पूछा गया है कि soma clonal variations कैसे produced होती है. So let's start the discussion. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है somaclonal variations. somaclonal variations, ये जो टर्म यहाँ पे दिए गए हैं उसका मीनिंग क्या है पहले वो जानेंगे. बेसिकली ये जो somaclonal variations होते हैं ये कुछ वेरिएशंस और हम लोग इसको रीअरेंजमेंट्स बोल सकते हैं. रीअरेंजमेंट्स, जो अरेंजमेंट्स कब नजर आते हैं, ये नजर आते हैं टिश्यू कल्चर में. ये नजर आते हैं टिश्यू कल्चर के दौरान. जनरली ये जो अरेंजमेंट होता है ये कैलस, ये जो पार्ट होते हैं टिश्यू कल्चर में ये कैलस से ये फॉर्म होता है. किस लिए? क्योंकि कुछ स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस या कुछ एनवायरमेंटल एजेंट्स इसके लिए हो सकता है. सो ये जो वेरिएशंस है ये बेनिफिशियल होते हैं. क्यों? इसका जो मेन बेनिफिट है वो है इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो ये जो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे एडिशनल कुछ जेनेटिक वेरिएबिलिटी नजर आते हैं. मतलब जीन में जो वैरायटीज है वो नजर आते हैं. सो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये नजर आते हैं. और ये जेनेटिक जो वेरिएशंस है वो कैसे आते हैं? यहाँ पे हो जाते हैं क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट. क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट. सो ये जो रीअरेंजमेंट होते हैं इसके रीजन क्या है? ये रीअरेंजमेंट जनरली होते हैं कि जब टिश्यू कल्चर हो रहा हो तब कुछ न्यूली जनरेटेड म्यूटेशन अराइज किए हो. सो इसका मेन रीजन है न्यूली जनरेटेड म्यूटेशंस ये टिश्यू कल्चर के दौरान. सो ये म्यूटेशंस की वजह से ही क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता है, वहां से ही जेनेटिक वेरिएशंस नजर आते हैं और उस वजह से ही प्लांट में इम्प्रूवमेंट होता है. सो ऐसे ही जो वेरिएशंस है उसको कहा जाता है सोमाक्लोनल वेरिएशंस. और ये किस लिए होता है? ये टिश्यू कल्चर के दौरान होता है. सो ऑप्शन 4 हो गया सही आंसर. बाकी गामा रेज या फिर केमिकल म्यूटेजेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सो 1 और 3 हो गया गलत. और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी प्रोड्यूस नहीं होते इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.